बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गला मंडी बहावलपुर में ज़मींदारों और काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए कायम किए गए किसान सहूलत सेंटर का डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक, डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट अहमद नवीद, असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी डॉक्टर मोहम्मद सलीम काश्तकार और ज़री अद्वियात की कंपनियों के नुमाइंदगान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसान सहूलत सेंटर में महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से काश्तकारों को फसलात की काश्त, बेहतर पैदावार और ज़री अद्वियात की दुरुस्त इस्तेमाल बारे रहनुमाई फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि आला क्वालिटी के ज़री अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसान सहूलत सेंटर से महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से ज़मींदार काश्तकारान को फसलात की काश्त, बेहतर पैदावार के हसूल, ज़री अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल बारे रहनुमाई दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक ने बताया है कि बहावलपुर समेत यजमान, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर और खैरपुर टामेवाली में किसान सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। किसान सहूलत सेंटर से पेस्टिसाइड्स कंपनियों की जानिब से 10 से 15% कम नर्ख पर ज़री अद्वियात दी जाएंगी। नेज़ ज़री अद्वियात के इस्तेमाल की मशीनरी भी कम नर्ख पर दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात, थाना सिटी यजमान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद मंशियात फरोश भारी मिकदार में मंशियात समेत गिरफ्तार। थाना सिटी यजमान पुलिस ने स्पेशल टीमें तश्कील देकर मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए 5 मुलजमान सफदर अली, गुलाम मुर्तज़ा, कासिम अली, अरशद अली और जमशेद उर्फ उसामा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 5 किलो 220 ग्राम चर्स और 155 ग्राम क्रिस्टलाइज बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जुर्म जैसा भी हो, कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। समाज दुश्मनासी के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मज़ीद तेज किया जा रहा है। DPO असद सरफराज खान। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सदर जनूबी पंजाब ओन अब्बास बप्पी के खिलाफ थाना चनीगोट में दर्ज मुकदमा में अबूरी जमानत के लिए अहमदपुर शर्किया आमद, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर माहिर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल, सिटी सदर साजिद सराज जलवाना और दीगरान ने फूलों का गुलदस्ते के हमरा इन्हें वेलकम किया और इनकी अबूरी जमानत कराई। इस मौके पर सेनेटर ओन अब्बास बप्पी के हमरा जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मलिक असगर जोइया, PTI के साबिक MNA समीउल्लाह चौधरी और PTI के टिकट होल्डर मलिक महबूब अराइन चौधरी, साकिब तारिक, मलिक सादिक जोइया और हसन रजा लोधी एडवोकेट्स के अलावा मलिक उस्मान चन्नर साबिक टिकट होल्डर भी हमरा थे। इस दौरान पार्टी कायदीन के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जमानत मंजूरी होने के बाद PTI कायदीन और वकला का ग्रुप फोटो सेशन भी कराया। खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की ताज़ीन राज का काम मुकम्मल। MPA राना सलीम ने चेयरमैन के नए तामीर होने वाले कमरे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में जारी तामीराती काम मुकम्मल होने पर मुकामी MPA राना सलीम हनीफ ने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ़ अनवर के नए तामीर होने वाले दफ्तर का इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर मेंबरान डिस्ट्रिक्ट खानेवाल ओहदेदारान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ़ अनवर ने खिताब करते हुए कहा है कि प्रेस क्लब के तामीर तरक्की के लिए तमाम मेंबरान और ओहदेदारान को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। प्रेस क्लब हमारा घर है और घर ही की तरह इसकी हिफाजत करेंगे। इस मौके पर मुकामी MPA राना सलीम हनीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तामीर का काम इंतहाई खुशाइंद बात है। खानेवाल के सहाफ़ी का आपसी इत्तेहाद की मिसाल है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तामीर तरक्की में जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह प्रेस क्लब के दोस्त मुझे खुद से एक कदम आगे पाएंगे। उसामा शफीक नवाब को सालगिरह की मुबारकबाद। खानेवाल ऑन न्यूज़। उसामा शफीक नवाब को इनके सालगिरह के मौका पर दिली मुबारकबाद दी जाती है। ये पैगाम ज़िशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की जानिब से दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने उसामा शफीक नवाब की सेहत, खुशी और कामयाबी की दुआ की है। खानेवाल के तमाम रिहायशियों के लिए अहम इत्तला। अब आप अपने मसाइल की निशानदही के लिए ज़िशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ से मुलाकात कर सकते हैं। ज़िशान खालिद बाबू हर रोज़ अवान चौक, जहानिया बाईपास रोड, खानेवाल में मौजूद होंगे ताकि आपके मसाइल सुन सकें और इनका हल निकाल सकें। अपने मसाइल का हल निकालने के लिए ज़िशान खालिद बाबू से रब्ता करें और इनकी मदद से अपनी आवाज़ काम तक पहुँचाएँ। आपके मसाइल हमारी तरजीह।
शामी कहते हैं हरुणाबाद से बदकिस्मती से सियासी जमातें अपने कामों में लगी हुई हैं, किसी का एजेंडा अवाम नहीं। हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई बढ़ाते हैं, जुल्म का निज़ाम और अशराफिया के मरात ख़त्म होनी चाहिए। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि IMF के बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत को हर सूरत में बिजली के बिलों में कमी और ज़ालमाना टैक्सेस को वापस लेना होगा। जनूबी पंजाब के काश्तकारों को तबाह किया गया। हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने से इनकार करती रही और अब आटे का बहरान पैदा हुआ। शुगर मिल्स गन्ना खरीदने के बाद किसानों को पैसे नहीं देती। सूबे के नाम पर जनूबी पंजाब के किसानों का इस्तेहसाल किया गया। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि हुक्मरान अवाम की नहीं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। हुकूमत IMF के हुक्म पर आए रोज़ बिजली महंगी कर रही है। ये लोग समझते हैं कि लंदन, अमेरिका, दुबई भाग जाएंगे। जब आवाम निकलती है तो एयरपोर्ट का रास्ता भी नहीं मिलता। खबर शामिल कहते हैं समुद्री से डकैती। थाना सिटी के इलाका मुस्कान स्टूडियो के करीब मसला डकैती। नामालूम डाकू असला के जोर पर दुकानदार और ग्राहकों से लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार। वाकई की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मसला डाकू दुकानदार और ग्राहकों से नकदी छीन रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल भी इसी दुकान पर डकैती की वारदात हो चुकी है। मुतासरा शहरी ने होलसेल करियाना की दुकान बना रखी। में रात की होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद दरगाह के नए तामीराती काम में दरारें पड़ गई। दरगाह बाबा फरीद के नए तामीर शुदा दाखिली रास्ते में दरारें पड़ गई। पाकिस्तान में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का उर्स जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह पहुंच गई, जबकि दरगाह के मेन दाखिली रास्ते पर ताहाल तामीराती काम जारी। रात के हुई बारिश ने महकमा औकाफ के इंतजामात का पोल खोल दिया। बारिश के बाद नए तामीर शुदा मेन दाखिली रास्ते में दरारें पड़ गई। एक बार फिर से दरगाह के दाखिली रास्ते को उखाड़ दिया गया। इसी रास्ते से लाखों ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाज़ा गुजरना है। उस पर आए ज़ायरीन तशवीश में मुब्तला। महकमा औकाफ के इंतजामात पर सवालिया निशान लग गए। पाकपतन प्राइवेट अस्पताल में पैदा होने वाली बच्ची नर्स ने फरोख्त कर दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मां पर गशी के दौरे बच्ची बरामद करने का मुतालबा। चक 41 SP के खातून खाना के 40 SP प्राइवेट में बेटी पैदा हुई। अस्पताल के नर्सेज समीना और सकीना ने बच्ची गायब कर दी और वालिदैन को बताया कि बच्ची लाहौर ज़ेर इलाज है। मुहवी बच्ची की वालदा के मुताबिक नर्सेज और शहाबुद्दीन डोगर ने बच्ची को लाहौर में फरोख्त कर दिया है। नर्सेज हमें 1 लाख रुपए देकर खामोश करना चाहते हैं। बच्ची मांगने और दरख्वास्त देने पर हमें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि पुलिस थाना सदर पाकपतन को मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब हमारी बच्ची बरामद की जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची दे घर कुड़ी हुई है। मैं 44 SP दे रहने वाले हाँ। 40 SP लैके गए सकीना नर्स को। मेरी बच्ची हुई उन्हें बेच दी। मैंने साफ मरियम नमाज देना चाहिए। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो में सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से यकम मुहर्रम उल हराम के दिन पर यौम शहाद हज़रत उमर फारूक के दिन पर मद्दाह सहाबा के एडवान से सालाना जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो में सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से यकम मुहर्रम उल हराम के दिन पर यौम शहादत हज़रत उमर फारूक के दिन पर जमाली CNG पंप से नेशनल प्रेस क्लब तक मद्दाह सहाबा के अनवान से सालाना जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सुन्नी राब्ता कौंसिल के नामवर उलमाओं में मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना अब्दुल हमीद मुफ्ती, सदाम हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन यौम शहादत हज़रत उमर फारूक का दिन है। हम वफाकी और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यकम मुहर्रम उल हराम यौम शहादत हज़रत उमर फारूक के दिन पर पूरे मुल्क में आम तातील छुट्टी का ऐलान किया जाए। जबकि खिताब के बाद नेशनल प्रेस क्लब तक जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की निगरानी साजिद हुसैन, मकबूल मेमन, मुर्तज़ा मेमन और दीगर ने की। दूसरी तरफ जुलूस में सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त किए गए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। आज साहिवाल में सालाना उस्ताद मलिक सरवर आल पाकिस्तान सियाह तीतर चक्री टूर्नामेंट साहिवाल फ्री टाउन फुटबॉल ग्राउंड में मुनक़िद किया गया, जिसमें से ख्वाहिशमंद हजरात आल पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए अपने अपने परिंदों के साथ अपने रवायती हरीफों के रवां दवां, जिसमें 356 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 115 उम्मीदवार सेमीफाइनल में पहुंचे और 4 उम्मीदवारों ने मैदान मारा। अव्वल नंबर आने वाला तीतर लाहौरी जगह, जिसकी 285 बोली बोलकर पहली पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन 20,000 रुपये नकद और ट्रॉफी। दूसरे नंबर पर आने वाला सियाह तीतर 275 बोली
बोली लेकर दूसरे नंबर पर कामयाब हुआ। 15,000 रुपये नकद और ट्रॉफी और तीसरे नंबर पर आने वाला तीतर 250 बोली लेकर तीसरे नंबर की पोजीशन हासिल। 10,000 रुपया नकद और ट्रॉफी इनामात दिए गए। ये तमाम लाइसेंस होल्डर तीतर वाले जिन्होंने गवर्नमेंट से इल्तमास की कि लाइसेंस ओपन किए जाएं ताकि और मेंबरान बने, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा हो और ये खेल चलता रहे। टूर्नामेंट के आखिर में फर्स्ट सेकंड आने वालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। टूर्नामेंट कमेटी के इंचार्ज उस्ताद हफीज सरवर, बबलू वहाब खान और दीगर दोस्त अहबाब ने भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टूर्नामेंट को कामयाब करवाया। तकरीबन इनामात के बाद टूर्नामेंट कमेटी पगड़ियां बांधी गई और ट्रॉफियां दी गई। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਸਾਈਵਾਲ ਆਏ ਆ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਦੇਣੇ 2004 ਤੋਂ 5 ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿੱਤਰਵਾਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ऐसी सादकाबाद के हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक भोंग स्टेट सेंटर ऑन अब्बास बप्पी, सदर जनूबी पंजाब चौधरी सजाद अहमद वड़ाइच, MPA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, MNA चौधरी नईम शफीक, MPA चौधरी आसिफ मजीद, MPA जाम अमानुल्ला, MPA साइमा कंवल, MPA सरदार नबील डाहर, चौधरी आसिफ रशीद, असगर जोया, जनरल सेक्रेटरी साउथ पंजाब चौधरी समीउल्ला, साबिका MPA के हमरा सरदार रईस, वजीर अहमद की जोजा सरदार रईस इब्राहिम खलील की वालदा मोहतरमा जिले सदर सरदार रईस महबूब अहमद की भाभी की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी। इस मौके पर रईस हमजा महबूब, शमील मिर्जा, सईद साकिब चौधरी, अब्दुल रऊफ चौधरी, शहाब जिया, न्यासी, फैजुर रहमान, इकबाल जतोई और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। खबर शामिल कहते हैं नवाज से अशराफिया को मुल्क पर मुसल्लत करके मकासद हासिल किए जा रहे हैं। आम आदमी बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी ज़रूरियात पर भी टैक्स दें। हालिया बजट पाकिस्तानी अवाम का नहीं बल्कि IMF और अशराफिया का बजट है। कारोबारी लोग सन्नतें मुंतकिल कर रहे हैं। नौजवान पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाना चाह रहा है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ वहीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि फार्म 47 की हुकूमत अवाम की नहीं बल्कि मुसल्लत करदा जजेस फार्म 45 के मुताबिक फैसले करें। फौजी ऑपरेशन से नफरतें बढ़ती हैं। मुल्क के छोटे काश्तकारों को तबाह कर दिया गया है। हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने से इनकार करती रही और अब मुल्क में आटे का बोरान सर उठा रहा है। गंदम स्कैंडल में मुलव्वस किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। गन्ने के काश्तकार पिस गए हैं। शुगर मिल्स गन्ना खरीदने के बाद किसानों को पैसे नहीं देती और ये मिलें ज़्यादातर हुकूमत में बैठे हुए लोगों की हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत मुल्की माशत की रीढ़ की हड्डी थी मगर अब इसे तबाह किया जा रहा है। अमसाल कपास 32% कम काश्त हुई। 12,000 अरब डॉलर से दुबई में जायदादें खरीदी गई मगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने बैरून मालिक जायदादें खरीदी हैं से मनी ट्रेल ली जाए। ये नाअहल और करप्ट माफिया हैं जो 70 सालों से मुल्क को लूट रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत कभी संजीदा नहीं हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।